अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शुगुफ्ता लोधी आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलीम खान गिम्मी साहब ने बच्चों के लिए भी बहुत सा काम किया है और आप देखें कि अभी मैंने फ्रंट पे उनके बच्चों के नावल भी रखे हुए हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि तालीम और तरबियत में बहुत सालों तक उनकी एक रेगुलरली कहानी छपती थी और हम भी बहुत शौक से वो पढ़ते थे। मेरी उस वक्त बेटी थी, वो भी बहुत शौक से पढ़ती थी। इसी तरह गिम्मी साहब की एक और पोती थी, वो भी उस वक्त बहुत शौक से पढ़ती थी और दूसरी नवासियाँ भी बहुत शौक से इंतज़ार में होती थी, क्योंकि ये होता था कि जब उनकी वो कहानी पढ़ी जाती थी फिर उनकी फ्रेंड्स का सर्कल जो था जूनियर स्कूल्स में थी, छोटियाँ तो बहुत छोटी थी और वो पढ़ती थी। जब वो अपने अपने स्कूल्स में जाती थी और उनको सब कहते थे अच्छा हमने तुम्हारे नाना की या दादा की वो कहानी ये है, और फिर वो कहानी एक दूसरे के साथ थोड़ा एक मुकालमे की शक्ल में कि उसमें ये हुआ उसमें ये हुआ, तो एक बहुत ही सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता था तालीम और तरबियत की कहानियों का। और फिर उसके बाद उनकी तालीम और तरबियत की में लिखी गई बेशुमार कहानियों की एक किताब की शक्ल में वो कहानियाँ तरतीब भी दी गई, लेकिन समहाउ वो फिर वो काम भी उनका है जो था वो कहीं इधर उधर हो गया, गुम हो गया और वो उस तरह से हमें मिल नहीं सका। तो गिम्मी साहब एक बहुत ही शफीक नाना और बहुत ही शफीक दादा भी थे। और आप देखें कि वो क्योंकि उनको दुनिया से पर्दा नशीन हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। इस 10 साल में अल्लाह ताला ने उनके सबसे छोटे बेटे को 2 और बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज दी। उन्होंने अपने दादा को तो नहीं देखा, लेकिन उनके घर में बात होते हुए उनकी वालदा की तरफ से और भाई की तरफ से अपने पेरेंट्स का जब हम घरों में जिक्र करते हैं तो बच्चों का एक मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो खुद ब खुद पैदा हो जाता है। और मैं बहुत खुशी के साथ मुझे इतनी इस बात की मसरत हो रही है कि ये जो चैनल है, जो गिम्मी साहब का चैनल है, इसमें आज उनकी एक 4 साल की ग्रैंड डॉटर जो उनकी पोती हैं और एक 3 साल की पोती ने कुछ अपने एहसासात या जो बातें उन्होंने अपनी सुनी हुई थी, उनको किताबें पढ़ने का अभी से शौक है जो कि उनको अपने दादा से मिला है। वो अनयूजुअल बच्चों की तरह से बहुत शौक से किताबें पढ़ती हैं, उनको टेक्सचर टच करती हैं, उससे उनकी लर्निंग जो है वो जो उनके पीयर जो है उनका ग्रुप, एज ग्रुप है, उससे कहीं ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगा जब वो मुझे बता रही थी टेलीफोन पे, एक का नाम है माहम तौसीफ और दूसरी का नाम है दुआ तौसीफ। माहम तो कुछ कुछ जुमले पूरे बोल लेती हैं और दुआ जो हैं वो पूरे जुमले नहीं बोल सकती, अभी वो बैबलिंग की स्टेज पे हैं। और उसने मुझे कहा अस्सी पापो दादा जान, ये उसका जो है जो 3 लफ्ज, इसका मतलब है अस्सी, पंजाबी का अस्सी यानी कि मी, दादा जान एंड पापो। तो उसने मुझे ये कहने की कोशिश की कि पापो मैं दादा जान के बारे में अपनी वीडियो भेजूंगी। और उसके बाद उसने बकायदा, आप अभी वीडियो देखेंगे एंड यू विल थॉरली एंजॉय इट, कि कैसे वो बच्ची जो है, उसको मैंने बताया कि जो हमारा सेट है उसके ऊपर दादा जान की तस्वीर लगी हुई है। तो उसने मुझे करके कहा कि मैं यूं उसकी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी मुट्ठी यूं करके कहती है दादा जान आई लव यू। और जो बड़ी 4 साल की माहम है वो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। वो तो मुझे ऐसे लगती हैं जैसे कहती हूँ कि रोशनी में अंधेरा, अंधेरे में मैं भी रोशनी की किरण, मैं दिए को नहीं ढूंढती, अब तो मुझको दिया ढूंढता है। और वो वाकई हमने उनको ढूंढ के, और उनकी वालदा की हैट्स ऑफ और
देयर मदर कि किस तरह से उन्होंने उसको बैठाया, क्योंकि वो एक पारा किस्म की, बिल्कुल अपने दादा की तरह से घोड़े की रफ्तार से भागने वाली, घोड़े की रफ्तार के साथ बहुत उजलत में काम करने वाली बच्चियां हैं। तो आइए देखते हैं कि माहम तौसीफ और दुआ तौसीफ अपने दादा जान के लिए क्या कह रही हैं। हेलो पप्पू, हेलो पिंकी पप्पू, मैं इंग्लैंड आऊंगी, मैं आपकी गिफ्ट लेके आऊंगी। हेलो हेलो I love to read some books like my Dada Jan. My Dada Jan. Yes, I hear you, Dada dance. जी जनाब, आपने सुना कि गनी साहब की पोतियां उनसे मोहब्बत का इजहार किस तरह से कर रही थी। तो ये तो थी माहम तौसीफ और दुआ तौसीफ फ्रॉम कनाडा। तो अब हम चलते हैं एक और उनकी ग्रैंड डॉटर जो कि जिसने अपने नाना को नहीं देखा था, और ये हैं हमना हाशिम। और अब आपको मैं कनाडा से पाकिस्तान लेके जाती हूँ और वो पाकिस्तान में रहती हैं। तो आप देखें कि वो ये अभी क्लास 2 की स्टूडेंट हैं और ये अपने नाना के साथ इतनी मोहब्बत करती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, जब बेटियां अपने घरों में होती हैं तो वो बच्चे उन्होंने देखा तो नहीं है। ये हम 3 बच्ची हैं जिन्होंने अपने नाना या दादा को नहीं देखा था, लेकिन क्योंकि उनकी बातें माओ से सुन के और घर में उनका जिक्र होता रहता था, उनके ये जो बच्चों के काम है, नॉवेल है, जैसे ये उन्होंने एक नॉवेल लिखा था मिशन गोल्डन टावर, और उसके बाद ये देखें बर्फानी इंसान और कमांडो, उनका बहुत मशहूर, बच्चों में बहुत पॉपुलर था। ये वाला नॉवल उन्होंने बच्चों का लिखा। तो ये जो बच्ची अभी आपके सामने बात करेंगी और अपने एहसासात का इजहार करेंगी, वो ये नॉवल पढ़ चुकी हैं। और ये मिशन नोब्रा वैली भी एक और उनका नॉवल है जो कि बच्चों में बहुत पॉपुलर रहा है अभी। और ये फिरोज सन्स ने ये वाले जो नॉवल हैं ये सारे उनके प्रिंट किए थे। तो ये था जी, बच्चों के साथ उनकी बहुत मोहब्बत थी, और बच्चों के साथ जिस तरह से वो घर के बच्चों के साथ मोहब्बत करते थे, इसी तरह से वो सारे ही बच्चों से करते थे, अपने जो उनके रीडर्स थे उनके साथ भी। तो आए देखते हैं कि उनकी नवासी हमना हाशिम उनके बारे में क्या कहती हैं। Assalamu alaikum, I am Hamna Hashim. I study in class 2 yellow in Beacon House. I have never ever seen my grandfather, but I have written a poem for him. Many years passed, but still you are alive, not only in our hearts, but also in our minds. Those afternoon memories that I share with my family, how sweet were the days that I sometimes feel, how would it have been if I were in these days? If I could get the chance to cuddle in your lap and have the showers of warmth and love. I love grandparents. Thank you.